हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो गए, सही हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो चलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए, अब तक जो भी चैप्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ जनरल बातें होती है। जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है। इससे पहले मैंने परमिएबिलिटी डिस्कस की, बट रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये जो जनरल टर्म्स हैं इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अब क्या कीजिए, आप अपने छोटे से चैनल, प्यारा सा चैनल है क्यूट सा MS पथेरिया, इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, प्रॉब्लम आए तो जो भी है आप करते रहिएगा, भूलिएगा मत। सबसे पहले कर लीजिए, बाद में भूल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हाँ तो बच्चों चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिनोट किया जाता है आई से। आपको अगर कहीं पे आई लिखा मिले तो इसका मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये चीज क्या होती है, ये क्या बात होती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लिया कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, ये आयरन हो सकता है। आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन आ सकता है, कोबाल्ट आ सकता है, निकिल आ सकता है। तो कोई भी ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल और उसको किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। आपको भली बातें जानते होंगे कि ये जो साइन होता है ये किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस आयरन को प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक मटेरियल को। जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं मैग्नेटिक मटेरियल डालता हूं तो इसके अंदर कौन आता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। आपको पहले ही बताया था मैंने, क्या बताया था, डाइपोल मोमेंट के बारे में या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था ना। कितना होता है, m इज इक्वल टू में m इंटू 12। किसी भी मैग्नेट के पास कितना डाइपोल मोमेंट होता है, m इंटू 12। उसी प्रकार क्या होता है, जब इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का काम क्या, अगर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ वो बात जो बताता है उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। पहली बात, किसी स्पेसिमेन को, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर, किसने के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, यहीं से हमने बना के लिखनी है और कुछ नहीं करना। इंटेंसिटी of magnetization is the induced dipole moment, is the induced dipole moment per unit वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना जो है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ उसको बताएगा। कौन बताएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताएगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या आएगा, उसके पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अगर हम ये पता कर ले कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया तो वो कौन बताता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है। मतलब हम इसको डिनोट करते हैं आई से। आई कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बाय में वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, m से, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ये सब किसकी बात चल रही है, उस स्पेसिमेन की, उस मैग्नेटिक मटेरियल की। उस मैग्नेटिक मटेरियल का वॉल्यूम, उस मैग्नेटिक मटेरियल में कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया, उनकी बात चल रही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आई m। अब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितना होता है, m इंटू 12, पहले से पता है, आपको पहले सिखा दिया है कि ये किसके बराबर होता है, m इंटू 12 बाय में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को कितना लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू लेंथ। अब सर कहोगे कि आपने ऐसे क्यों ले लिया, देखिए ये कोई स्पेसिमेन था, इसकी लेंथ 12, इसकी पोल स्ट्रेंथ m, तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू 12। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। देखिए ये इसका एरिया, इसकी लेंथ है, तो एरिया इंटू 12,
ये हो जाएगा। लिख सकते हो आपकी m इंटू एम और 12, तो m इंटू 12 मैग्नेटिक मोमेंट। वॉल्यूम कितना, इसका एरिया a और इसके बीच की जो ये लेंथ है ये 12 है, तो a इंटू 12। दोनों बातों को यहाँ पे सबमिट कर दिया, 12 से 12 कैंसिल, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बाय में a, यानी कि पोल स्ट्रेंथ बाय में एरिया। यानी कि अगर आप अनदर डेफिनेशन लिखना चाहो इंड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, तो क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ टू द एरिया। अगर हम पोल स्ट्रेंथ के बटे में एरिया कर दे तो भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के दो डेफिनेशन बताई। पहली, अगर यूनिट वॉल्यूम है कोई स्पेसिमेन का, उसमें कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, उसको भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया, उसको भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और होता क्या है, जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, इन सबको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें क्या आता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आता है। और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आएगा और यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्री स्पेस, किसकी बात करूं, फ्री स्पेस की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, 0 के बराबर होती है। यानी कि जब हम बात करेंगे फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती है, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट की। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फ्री स्पेस के लिए कितनी होगी, 0। अब बात करते हैं यूनिट की। देखिए I कितना होता है, m बाय में v, मतलब मैग्नेटिक, ये हो जाएगा हमारे पास कौन है, डाइपोल मोमेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ, इतनी होगी। कैसे, m इज इक्वल टू माई इंटू ए, ये फार्मूला बताया था, इसकी एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, इसलिए इसकी यूनिट कितनी होगी, एम्पियर, और ये नीचे m क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गए, कितनी बचेगी इसकी यूनिट, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। इस बात को याद रखना। कैसे निकाली, m बाई वी था, m होता हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, m इज इक्वल टू आई इंटू ए से निकाल ली थी, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम की होगी m क्यूब, तो इससे कैंसिल होके एम्पियर पर मीटर बचेगी कौन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, फ्री स्पेस के लिए 0, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, सबके बारे में हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। तो ये फार्मूले और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसी टर्म एक एक दो नंबर में स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन अभी भी बताया, ऐसी पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को H से लिखते हैं, और इसी का नाम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी होता है। किसी भी टर्म में लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आपको कहीं पे Z से लिखा मिलेगा, कहीं पे S से लिखा मिलेगा, दोनों बातें एक ही है, आप किसी से भी लिख सकते हो, एग्जाम में जिस चीज से आए उसी से लिख सकते हो। तो ये दोनों ही नाम इसके होते हैं। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए, इसको डिनोट किया जाता है किससे, H से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, B नोट बाय में म्यू नोट के बराबर। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, H किसके बराबर होता है, B नोट बाय म्यू नोट। अब हम इसको समझेंगे, ये सब कैसे हुआ, क्या बातें चल रही हैं, ये बात समझेंगे। देखिए, अगर मान लिया जाए कोई भी स्पेसिमेन है, मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी आयरन ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, निकिल, कोई भी आपका मर्जी है वो ले लीजिए। अगर हम उसको मैग्नेटाइज करना है, हमारा यहाँ पे बेसिक जो मेथड है, उद्देश्य है, वो क्या करना है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना। इससे पहले हमने क्या किया था, किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो देखा था कि कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम, उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते थे। अब यहाँ पे क्या देखना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि हमने किसी स्पेसिमेन को, मान लिया जाए ये स्पेसिमेन है आयरन का, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया B नोट में। और क्यों रख रहे हैं, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, मैग्नेट बनाना। तब हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम को किस में रखा हुआ, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। तो हमारे पास फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है, म्यू नोट। तो बी नोट बाय म्यू नोट किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड is the ratio of external magnetic field to the permeability of free space की permeability। ठीक है, तो ये डिनोट करेंगे H इज इक्वल टू बी नोट बाय म्यू नोट। यानी कि बेसिकली क्या होता है, अगर किसी मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज करना है तो उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो हमने ऐसे ही यहां पे किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसके अंदर कौन आता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना होता है, बी नोट बाय म्यू नोट। तो बेसिक बात क्या बताई, अगर हमें किसी स्पेसिमेन को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट में रखेंगे। जैसे ही उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके पास कौन आता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको एच से डिनोट करते हैं, जो कि बी नोट बाय म्यू नोट के बराबर होता है। इस इक्वेशन को हम क्या दे लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड का वो कितना निकाला था। अगर हम क्या माने कि हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए अब हम क्या माने, ये मान ले कि एक सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड होगी और इसमें हमने क्या डाल दिया, वो स्पेसिमेन डाल दिया, जिस स्पेसिमेन को हमने मैग्नेटाइज करना। ये सोलेनोइड है कंप्लीट। ठीक है, और इस सोलेनोइड में हमने क्या डाल दिया, स्पेसिमेन, जो कि किसका हो सकता, आयरन। ये कौन है, सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर हमने कौन डाल दिया, आयरन। जो सोलेनोइड होगी ये क्या प्रोवाइड करेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट। और इसके अंदर हमने कौन डाल दिया, आयरन डाल दिया, जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना। अभी मैंने बताया मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम क्या है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाना। आयरन को रख दिया, आयरन को मैग्नेट बना देगा, कोबाल्ट को रख दिया, उसको मैग्नेट बना देगा। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मदद से वो बनाएगा, वो कौन प्रोवाइड कर रही है, सोलेनोइड। और हमारे पास सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोट एन इंटू आई फॉर सोलेनोइड। यही तो होता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो H कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए म्यू नोट एन इंटू आई बाय में म्यू नोट। म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू में एन इंटू आई के बराबर। अब इस टर्म का इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं, सेकंड। ठीक है, H इज इक्वल टू में बी नोट बाय म्यू नोट। अब हमारे पास पता है कि हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है वो इस सोलेनोइड ने प्रोवाइड कर दिया। क्यों, हमने उस स्पेसिमेन को सोलेनोइड में रख दिया। जैसे ही सोलेनोइड में रखा तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी नोट, म्यू नोट एन आई। यहां पे पुट की, इतना होगा, ये होगा। बेसिक थ्योरी जो पक रही है, ये कंप्लीट जो पक रहा है, ये क्या है, इसको मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं। देखिए हमने क्या किया, लैब में गए, उन्होंने कहा आपको एक आयरन का मटेरियल देते हैं, इसको आपको मैग्नेट बनाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैग्नेट बनाने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट में पुट करेंगे। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं और उसके बटे में म्यू नोट कर दे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आएगा। ठीक है, ये इतनी बात होगी इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब हमने क्या किया, एक दिमाग लगाया। क्या लगाया, हमने एक सोलेनोइड ले ली, ये सोलेनोइड। अब आप सब बच्चों को पता है कि सोलेनोइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नोट एन इनटू आई। मतलब जो हमें मैग्नेट देना था, मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड देना था, उस मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड देना था वो तो किसने दे दिया, सोलेनोइड ने। अंदर रख दिया वो स्पेसिमेन जिसको मैग्नेट बनाना। तो म्यू नोट एन आई बाई ये कैंसिल, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, हम ये सब बातें इतनी आई समझ में, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, पॉज करके वीडियो को आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप उतार लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों बातें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि एक सोलेनोइड ले लेते हैं, लंबी सी सोलेनोइड ले ली, ये ले लिया सोलेनोइड। ठीक है, ये सोलेनोइड, इस सोलेनोइड में ऐसे लपटें बनी हुई होंगी। ठीक है, दिस इज द सोलेनोइड।
और इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके पास म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या रखा, स्पेसिमेन रख दिया इसके अंदर, ये रख दिया स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कौन सा स्पेसिमेन, जिसको मैग्नेट बनाना, अगले ने कहा जिसको मैग्नेट बनाना है, मे बी ये आयरन का हो सकता है, किसी का हो सकता है, कोबाल्ट का है, किसी का भी हो सकता है। तो जिसको मैग्नेट बनाना उस स्पेसिमेन को अंदर रख दिया। सोलेनोइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया वो बी नॉट, और इसके अंदर जितना होगा वो कितना हो जाएगा, बीएम हो जाएगा। यानी कि कंप्लीट बात यह है कि जब हम इस मैग्नेटिक मटेरियल को इस फील्ड में रखते हैं, सोलेनोइड में रखते हैं, तो इसके पास कितना मैग्नेट आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है बीएम, और सोलेनोइड ने कितना किया, बी नॉट। तो मतलब इस पूरे सिस्टम के पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, बी नॉट प्लस में बीएम। तो क्या रखेंगे, हम बोलेंगे कि वहन मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन सोलेनोइड, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। देखिए, जब उस मैग्नेटिक मटेरियल को हम इस सोलेनोइड में रखते हैं तो उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी से डी नोट कितना हो जाएगा, बी नोट प्लस में बीएम, दैट इज बी नोट किसके कारण, सोलेनोइड, और बीएम इस स्पेसिमेन के अंदर जितना हुआ। क्यों, पहले ही बात बता रहे, जब मैग्नेटिक मटेरियल को सोलेनोइड में रखेंगे या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट। तो कितना फील्ड होगा, बीएम के बराबर। अब आपको पता है कि देखिए, हमने अभी निकाला H इज इक्वल टू में बी नोट बाय में म्यू नोट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो हमारे पास बी नोट कितना हो जाएगा, म्यू नोट इंटू एच। सिमिलरली कौन हो जाएगा, बी एम, और वो किसके बराबर होगा, म्यू नोट इंटू आई। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास इसके अंदर, इस स्पेसिमेन के अंदर कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक मटेरियल के। तो बी एम इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच। दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दें। देखिए, इसमें इक्वेशन नंबर जितनी भी है उसको नाम दे लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो बी नोट की वैल्यू म्यू नोट इंटू एच, प्लस में उसकी वैल्यू म्यू नोट इंटू आई। तो कॉमन ले लीजिए म्यू नोट को, कितना हो जाएगा, एच प्लस में आई इज इक्वल टू बी, ये आ जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसके अंदर, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस में आई के बराबर। इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरी सोलेनोइड प्लस उस मटेरियल के पास होगा, ये होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कंप्लीट को शॉर्ट में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक स्पेसिमेन दिया मिलेगा, उस स्पेसिमेन में कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास होता है ये निकालना है। तो यानी कि उसको मैग्नेट बनाना, ये मान लो। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या लेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जिसको बी नोट से डिनोट करते हैं, उसमें उसको पुट कर देंगे। तो जैसे उसको पुट करेंगे वो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आएगा। अब हमारे पास समस्या ये है कि हम एक परमानेंट ऐसी चीज क्या ले जिससे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना रहे। तो हमने दिमाग लगाया और सोचा कि हम सोलेनोइड ले लेते हैं, क्योंकि सोलेनोइड भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। ठीक है, तो हमने सोलेनोइड लिया, उसके अंदर ये स्पेसिमेन रख दिया। जैसे ही स्पेसिमेन रखते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सम होता बी नॉट और बी एम का। बी नॉट की वैल्यू यहां से, सिमिलरली बी एम की वैल्यू म्यू नॉट आई, दोनों की वैल्यू पुट की तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई के बराबर होगा। तो ये था हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दोनों बातें एक ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको बार बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पजलिंग सिस्टम है। क्यों पजलिंग सिस्टम है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, खाली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या कहती है कि किसी भी स्पेसिमेन में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ यूनिट वॉल्यूम के अंदर। इसके बाद आता मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे जिससे वो स्पेसिमेन मैग्नेट बन जाए। दोनों बातें अलग हैं, पहले ही बता रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ, पहली टर्म जो डिस्कस की। दूसरी टर्म ने बताया कि कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसको दूं ताकि वो मैग्नेट बन जाए, H इज इक्वल टू में बी नोट बाय म्यू नोट। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ससेप्टिबिलिटी।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPTIBILITY, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट जो करते हैं वो करते हैं साई एम से, ऐसे ये होता है साई एम, काई एम, इससे डिनोट करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, ये काई एम क्या होता है, रेशियो होता है आई और एच का। अब आई को तो आप फैमिलियर हो, कौन होता है आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और एच कौन होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, काई एम कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये एच है बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों के रेशियो को कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहीं से देख के लिखनी है बस। तो क्या लिखेंगे, इज डिफाइंड एज, ये लिख सकते हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ intensity of magnetization to the magnetizing field, इन दोनों को रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, काई एम कहते हैं। काई एम क्या बताया, आई बाय में एच, ये होता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों के रेशियो को, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन, दोनों बात, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, काई एम कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब ये आप बात बताओगे कि सर हम ये डिस्कस तो कर लिया आई बाय एच, इसका क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम। ये काई एम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही आसानी से वो स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो सकता है, मैग्नेट बन सकता है। मतलब क्या हुआ, जिस भी स्पेसिमेन की, जिस भी मटेरियल की ये ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी वो आसानी से मैग्नेट बन जाएगा, जिसकी कम होगी वो क्या करेगा, आसानी से मैग्नेट नहीं बनेगा। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल जो आपको समझना चाहिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं वो क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ काई एम, higher the value of chi m for a material, higher the value of chi m for material, then material easily magnetized, यानी कि क्या बात बताई, जितनी ज्यादा वैल्यू काई एम की होगी, इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसको आसानी से मैग्नेट बनाया जा सकता है, मैग्नेटाइज किया जा सकता है। जितनी इसकी कम वैल्यू होगी उतना ही उसको मुश्किल से मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या बताता है, ससेप्टिबिलिटी हमें क्या बताती है, ससेप्टिबिलिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताएगी कि कोई भी मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होगा या फिर वो हार्डली मैग्नेटाइज होगा। अगर इस काई एम की वैल्यू ज्यादा हुई तो वो इजीली मैग्नेटाइज, इसकी वैल्यू कम हुई तो वो हार्डली मैग्नेटाइज्ड होगा। और क्या होता है, आई बाय एच का रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के रेशियो को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब आप इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, हालांकि कर लीजिए, देखिए क्या होगा इनकी। अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो पॉज करके वीडियो को उतारते रहना साथ साथ कॉपी में, और रिवाइंड करके वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा पजलिंग सिस्टम है। तो देखिए काई एम इज इक्वल टू में आई बाय में एच। देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, एम बाय वी, एच की वैल्यू क्या होती है, बी बाय में म्यू नोट के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एम म्यू नोट वी इंटू बी, ये भी क्या हो जाएगा, काई एम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें स्पेसिमेन को, यहां पे कुछ बातें निकल के आ रही है, मैं वो आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको ध्यान देना। यानी कि अगर किसी स्पेसिमेन में ज्यादा डाइपोल मोमेंट और उसकी परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस है, ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि ये तो किसकी है, स्पेस की है, और स्पेस की क्या होती है, फिक्स कांस्टेंट। तो काई एम डिपेंड किसके ऊपर करती है, एम के ऊपर, वी के ऊपर और बी नोट के ऊपर। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जिस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करना है, यानी कि जो स्पेसिमेन है उसको मैग्नेटाइज करना है, तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना चाहिए, बट उसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा इंड्यूस
होना चाहिए। यानी कि ऐसा स्पेसिमेन लेंगे जिसको जैसे ही थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड में रखें वो ज्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बनाए, तो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे ही ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, उसको इजीली हम क्या बनाते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। तो इतना हो गया हमारे पास, 3 टर्म डिस्कस कर ली हमने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चौथी हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ये डिस्कस करेंगे। 4th टर्म रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करना। देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब म्यू आर से इसको डिनोट करते हैं, सबको पता होगा, म्यू आर से डिनोट करते हैं। रिलेटिव यानी कि रिलेशन, किन्हीं 2 टर्म का रिलेशन। रिलेटिव का मतलब किन्हीं 2 टर्म का रिलेशन। क्या होता है, म्यू नॉट बाय म्यू। इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिनोट किया जाता है किससे, म्यू आर से। हम म्यू आर से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए, म्यू आर इज इक्वल टू में म्यू बाय में म्यू नॉट। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब रिलेशन बना रही किस किस के बीच, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी किस किस का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो लिख दीजिए, इज द रेशियो ऑफ permeability ऑफ मीडियम। और परमिएबिलिटी क्या होती है उसको मैं पहले ही बता चुका हूं, टू द permeability ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ये हमने लिख दिया रिलेटिव परमिएबिलिटी का फार्मूला, म्यू बाय में म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के रेशियो को कहते हैं। इससे पहले अभी हमने इसको एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, इसको मैं यहां से लिख देता हूं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगा। अभी हमने यहां पे डिस्कस किया था कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू एच प्लस में आई के बराबर होता है। इससे पहले वाली टर्म जो हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिस्कस किया था, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मैंने बताया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये बात हमने निकाली थी। और इसके बाद हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी थी, आई बाई एच। इससे पहला वाला ही टॉपिक, ये 4th टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 3rd टर्म में हमने डिस्कस किया था एक्स एम आई बाई एच। 2nd टर्म में बताया था म्यू नॉट एच प्लस आई। अब यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, एक्स एम प्लस एच, ये इस तरफ आ जाएगा। इस आई की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, कर लीजिए पुट। तो बी इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एम इंटू एच के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू में एच, यहां से कॉमन ले लिया। देखिए यहां पे भी एच है, यहां पे भी है, तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस में एक्स एम, म्यू नॉट बार एच बार, यहां पे बचेगा 1 प्लस एक्स एम। अब मैं इस एच को लेके आता हूं नीचे, एच इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स एम, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, बी बाय में एच, बी बाय में एच। तो याद कीजिए कुछ बात आपको याद आनी चाहिए, अगर आपने कंप्लीट इसको डिस्कस किया, आपको अच्छे से ध्यान है तो याद आना चाहिए। और वो क्या याद आना चाहिए, एच इज इक्वल टू में बी बाय में म्यू नॉट, बी नॉट बाय में म्यू नॉट, ये बात बताई थी। ये किसके लिए था, ये हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड था जिसके अंदर हमें रखा था, और म्यू नॉट फ्री स्पेस की। बट हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं। देखिए बी और एच लिया, बी नॉट और म्यू नॉट नहीं लिया, बी और एच लिया। देखिए अगर मैं ये म्यू नॉट ऊपर लेके जाऊं तो ये होता बी नॉट बाय में एच, यानी कि बी नॉट बाय एच, बी नॉट बाय एच होता तो म्यू नॉट। बट ये मीडियम की बात कर रहा है, और मीडियम की बात कर रहा है तो यहां पे एच इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, बी बाय में म्यू के। अगर मुझे निकालना म्यू तो क्या लिखूंगा मैं, बी बाय में एच। क्यों, क्योंकि मीडियम की बात चल रही है, फ्री स्पेस की नहीं। अगर फ्री स्पेस होता तो बी की जगह कौन होता, बी नॉट, बी नॉट होता, बी नॉट होता, और यहां पे कौन होता, म्यू नॉट। पर म्यू नॉट तो पहले से ही आ चुका है, मतलब इस बी बाय एच की वैल्यू कितनी है, म्यू। तो रख दीजिए, क्या होगा देखिए, म्यू इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू 1 प्लस में एक्स एम।
ठीक है। अब म्यू नॉट नीचे, म्यू बाय में म्यू नॉट इज इक्वल टू में 1 प्लस में एक्स है। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखोगे तो म्यू बाय म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू आर, कितनी वैल्यू है, म्यू आर इज इक्वल टू में 1 प्लस में एक्स एम। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन, ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन और रिलेटिव परमिएबिलिटी के रिलेशन। तो क्या पूछ सकता है, सबसे पहले तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, म्यू आर म्यू नॉट। ये टर्म हमने पहले डिस्कस की, ये भी की, यहां से आई की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दी, ये पुट कर दी, एच को कॉमन ले लिया, बाहर निकाला बी बाय एच। अगर ये हमारे पास म्यू नॉट होता तो बी की जगह म्यू नॉट होता, जो हमने पहले पढ़ा था, बट ये मीडियम के लिए बात चल रही है इसलिए हम इसको लिखेंगे म्यू, और म्यू बाय म्यू नॉट म्यू आर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का काम क्या होता है, यह बताना कि वो कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा तो इजीली मैग्नेटाइज, कम है तो मैग्नेटाइज इजीली नहीं होगी। तो हमने ये 4 टर्म थी और इनके बीच रिलेशन था जो कि डिस्कस किया यहां पे, जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं इन चारों टर्म को एक बार समेट के आपको बता देता हूं कि इनमें क्या है या क्या नहीं। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज के हमने टॉपिक में 4 टर्म डिस्कस की। पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। इन चारों को मैं एक बिल्कुल समरी में आपको समझाना चाहता हूं कि ये क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यहां पे हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका काम है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाना, ये बात समझ लो। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका यही काम होगा कि वो मैग्नेट कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहली टर्म की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिमेन लिया, जैसे कि ये स्पेसिमेन ले लिया, ये आयरन का हो सकता है, इसको किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इसका कितना डाइपोल मोमेंट इसके ऊपर आता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, बता चुका हूं। तो कितना डाइपोल मोमेंट आया यूनिट वॉल्यूम में, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या बताता है, जब हम इसके ऊपर कितना फील्ड लगाएं, कितना एच लगाएं, इसको डिनोट करते हैं एच से। देखिए, जैसे ही हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके पास क्या आया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आया। अब उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब जितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आया है वो कितना फील्ड लगाने के कारण आया, कितना एच लगाएं ताकि वो आए, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि इस पूरे स्पेसिमेन के ऊपर कितना एच लगाएं जिसके कारण इसके पास क्या आ जाए, मैग्नेट आ जाए, ये आयरन का पीस मैग्नेट बन जाए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, काई एम से। ये बताता है कि ये कितनी आसानी से मैग्नेट बन सकता है। अगर इस काई एम की वैल्यू ज्यादा तो ये आसानी से मैग्नेट बन जाएगा, काई एम की वैल्यू कम तो ये आसानी से मैग्नेट नहीं बन सकता। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ये बताती है कि स्पेसिमेन के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी परमिशन देने की, यानी कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने दे। यही तो होता है ना, अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने की परमिशन देने को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मीडियम के साथ रिलेशन बना दिया, मीडियम का और फ्री स्पेस का, ये होगा रिलेटिव। इसको डिनोट किससे करते हैं हम, म्यू आर से डिनोट करते हैं। अब बात आती है इस बी की, जो हम ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये किसके थ्रू प्रोवाइड किया, सोलेनोइड के थ्रू प्रोवाइड किया, इसलिए यहां पे किसका कंसेप्ट इंड्यूस्ड हो गया हमारे पास, सोलेनोइड का, बी का। क्यों, क्योंकि हम जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखने की बात कर रहे हैं वो किसने दिया है, सोलेनोइड ने दिया। तो ये चारों टर्म थी, इनको डिस्कस किया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ये यूनिट बिल्कुल खत्म होने पे है, बस इसमें 2-3 लेक्चर बचते हैं, हिस्टरेसिस करो, डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच का डिफरेंस। उसके बाद हम इस यूनिट को खत्म करके नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ कास्ट आयरन एग्जिबिट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी ऑफ 0.5 टेस्ला। यानी कि कास्ट आयरन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ चुका है, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है 0.5 टेस्ला। जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब दे रखा है एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई दे रखी 10 एम्पियर पर मीटर, आई की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी वैल्यू क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द
फाइंड आउट द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यानी कि जब उस स्पेसिमेन को किसी मीडियम में रखा जिसका मैग्नेटिक फील्ड इतना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतनी है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मतलब सीधा सा किसकी वैल्यू पूछ रहा है, म्यू की। अब आपको यह पता करना पड़ेगा कि इन चारों में से किस तरीके से हम इस म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने के लिए आपको पता होगा कि मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि H इज इक्वल टू में B बाय में म्यू। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रखा है ये H। यहां पे क्या दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H प्रोवाइड कर रखा है। वो गलती से लिखा हुआ था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैंने आई समझ लिया, बट ये क्या दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसका दूसरा नाम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू में B बाय म्यू नॉट। हमने पढ़ा था H इज इक्वल टू में B नॉट बाय में म्यू नॉट। और ये सब कब होता है, जब हम बात करते हैं फ्री स्पेस की, बट यहां पे तो मीडियम की बात कर रहा है, इसलिए हम मीडियम के लिए ये फॉर्मूला ऐसे चेंज कर लेते हैं। सीधा सा पता आपको ये सब होता। अब हमें निकालना कौन है, म्यू। तो क्या हो जाएगा, B बाय में H, मतलब B की वैल्यू 0.5 टेस्ला और ये हमारे पास 10, तो कितना हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा म्यू। आप कहोगे सर इसकी यूनिट, आपको पता है रिलेटिव परमिएबिलिटी की ना यूनिट होती ना डायमेंशन होता। क्यों, देखिए म्यू आर इज इक्वल टू में म्यू बाय में म्यू नॉट। जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट, कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये निकालूं इसके साथ चला जाएगा तो भी कोई यूनिट नहीं। यानी कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये हो जाएगा 0.05 के बराबर, क्योंकि बटे में 10 किया था तो 0.05 आ गया। ये था पहला क्वेश्चन इसका। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया है, कुछ नहीं किया, कहा कि एक सैंपल है कास्ट आयरन का जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड इतना और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतना है, उसकी परमिएबिलिटी फाइंड आउट करनी मीडियम के। तो सीधा फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए कोर ऑफ टोरॉइड हैविंग ए 3 जार टर्न्स। एक टोरॉइड ले ली जो कि सोलिनॉइड जैसी होती है, आपको पता होगा, मैंने बताया था, जिसका मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड का और सोलिनॉइड का सेम होता है, क्योंकि वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी यूनिट में डिस्कस किया था एप्लीकेशंस के अंदर, एम्पियर सर्किट लॉ। 3 जार टर्न हैज इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ 16 एंड 17 सेंटीमीटर। आपको ये पता होगा कि मान लिया जाए ये टोरॉइड है, ये टोरॉइड है, इसकी इनर और आउटर रेडियस दे रखी है, मतलब यहां से और यहां तक की, मान ले यहां से ले लिया हमने, और ये बाहर, ये 16 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी दे रखी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए इन्होंने कुछ ऐसी बात बता दी, यानी कि यहां से यहां तक की रेडियस 16 सेंटीमीटर, यहां तक की रेडियस 17 सेंटीमीटर, ये प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, बी इन द कोर, यानी कि सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.5 टेस्ला। अगर किसी को ना पता चले तो यूनिट से पता कर लिया करो कि टेस्ला यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है। और इसके साथ साथ करंट कितना दे रखा है इन्होंने, 0.7 एम्पियर, 0.7 एम्पियर करंट, मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला। फाइंड आउट द म्यू आर। अब हमें क्या करना है, म्यू आर को फाइंड आउट करना है। इसका कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू n दे रखी है 3000। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोर ऑफ टोरॉइड हैविंग ए 3 जार टर्न्स हैज इनर एंड आउटर रेडियस 16 एंड 17 सेंटीमीटर। इस पूरी कोर के पास 3000 टर्न है, इसके पास ये टोरॉइड है, इसके अंदर और बाहर की रेडियस दे दी। बी इन द कोर ऑफ करंट, जिसका करंट इतना है और मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इतना दे रखा। हाँ तो देखिए अब आपको एक बात का पता करना पड़ेगा कि जो हमारी कोर होती है, कोर, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा कोर में रहता है, मतलब ये कोर रही, इसमें इसी में तो रहता है। आपको पता है टोरॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर और बाहर। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0। टोरॉइड की बात पहले बता दी, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाके नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का और पूरे चैनल का लिंक है, साथ साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसको जाके भी फॉलो कर लीजिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो यहीं तक की रेडियस चाहिए ना, हमें अंदर और बाहर की रेडियस का करना क्या, तो हमें यहीं तक की चाहिए। तो यहीं की रेडियस कितनी हो जाएगी, 16 + 17/2। इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं, यानी कि 33/2। ये आ जाएगी रेडियस किसकी, इस कोर की।
ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक टोरॉइड है जिसके पास नंबर ऑफ टर्न 3000 है, जिसकी अंदर की रेडियस 16 सेंटीमीटर, बाहर की 17 सेंटीमीटर है। इस कोर में जो करंट फ्लो कर रहा है 0.7 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड है इतना। तो मतलब यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहां पे भी जीरो। अब जो 16 और 17 सेंटीमीटर का हमें करना क्या है, क्योंकि बाहर यहां पे भी और यहां पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इस कोर में, बस इस कोर में। तो इस कोर की रेडियस कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एवरेज बीच का ले लेते हैं। 16 + 17/2 तो 33/2, जितना आएगा आप देख सकते हैं 16.5, 16.5 ये हो जाएगी इसकी आर। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड म्यू एन इंटू आई, ये म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई, यही तो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर। अब हमें यहां पे निकालनी कौन है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब क्या है? जो टोरॉइड है अगर इसके अंदर एयर होती, हवा होती, तो हम लिखते हैं म्यू नॉट, यही तो बात है ना। अगर ये मीडियम से भरी हुई है तो इसको हम क्या लिखेंगे? म्यू। तो अब क्या हो जाएगी? म्यू के बराबर हो जाएगी। एक और ऑप्टर है 3000 टन हैज इन आउटर रेडियस इतनी, बिकोर इतना, और ये सब क्या बोला? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इस पूरी टोरॉइड के अंदर हवा होती, एयर होती, तो हम लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। अब इसके अंदर हवा नहीं है, कोई मटेरियल डाल दिया, इसलिए हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट एन आई। अब आपको पता है कि म्यू आर इज इक्वल टू में म्यू बाय में म्यू नॉट। अगर मुझे म्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू में म्यू नॉट। तो इस म्यू की वैल्यू यहां पे, तो बी इज इक्वल टू में म्यू आर म्यू नॉट एन इंटू में आई। अब एन क्या है यहां पे? नंबर डेंसिटी। एन क्या है यहां पे? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स, एन से लिखते हैं पर यूनिट लेंथ। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन का मतलब क्या है यहां पे? नंबर ऑफ टर्न्स है, और बटे में क्या होगा? लेंथ। तो अब इसको मैं साफ कर देता हूं ऊपर से। ये आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो पीछे करके पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास बी क्या बन जाएगा? म्यू आर म्यू नॉट, और इस एन की जगह क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स बाय में लेंथ इंटू में करंट आई। अब इस पूरी टोरॉइड की लेंथ, ये जो पूरी टोरॉइड है इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 2 पाई इंटू आर, क्योंकि रेडियस कितनी? आर, और पूरे सर्कल की रेडियस भी 2 पाई और होती है। ये टोरॉइड भी सर्कल है, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। हमें अब हमारे पास क्या बना? बी इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह एन, ये आई, और डिवाइडेड बाय में लेंथ की जगह 2 पाई इंटू आर। अब हमारा काम है म्यू आर को निकालना, सीधी सी बात आ गई। फिर से बता रहा हूं, एक टोरॉइड ली जिसके अंदर की रेडियस 16 सेंटीमीटर, बाहर की 17। अब हमें पता है, सबको पता, पहले भी बता चुका कि इसकी कोर में प्रेजेंट होता है, इसलिए अंदर बाहर की रेडियस का कुछ नहीं करना, हमें कोर की रेडियस निकालनी। तो 16/17 इतनी आ जाएगी, 33/2 इतनी आ गई। अब इसके बाद क्या कहता है कि ये पूरी जो कोर है अगर किसकी भरी होती? एयर की, तो मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट एन इंटू आई। अब पर इसमें कोई मीडियम है इसलिए म्यू नॉट एन आई के बराबर। अब म्यू आर की वैल्यू म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू निकालेंगे ऊपर, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी, ये आ गई। एन यहां पे क्या? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स बटे लेंथ, तो ये लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। अब हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी। देखिए अब हमें यहां से म्यू आर निकालना है, यहां से निकालना हमें म्यू आर, तो निकाल लीजिए। देखिए बी इसके मल्टीप्लाई बाय में 2 पाई इंटू आर हो जाएगा, ये म्यू नॉट नीचे और एन आई भी नीचे। देखिए 2 पाई आर ऊपर, बी के साथ गया, एन आई नीचे, नीचे आ गया, म्यू नॉट भी नीचे, नीचे आ गया। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, करते चलिए। देखिए म्यू आर सबसे पहले बी की वैल्यू 2.5 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय में 2, इसके मल्टीप्लाई में 3.14, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई बाय में आर, ये आ गई 16.5, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, देखिए आर है इतनी, सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो बाय में 100, तो कर दिया बटे में 100। इसके बाद म्यू नॉट की वैल्यू खुद पुट कर सकते हो, आई की वैल्यू 0.7 एम्पियर, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है? 3000 टन। इसको कर लीजिए साफ, ये उतार लिया होगा, उतारते रहना साथ साथ। क्या किया हमने? देखिए म्यू आर निकालना, मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, आर है हमारे पास 16.5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ टर्न्स 3000, करंट 0.7 और म्यू नॉट। अब आपको पता है कि म्यू नॉट बाय में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷। म्यू नॉट की निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷,
यही तो हो जाएगी, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये होती है। अब देखिए म्यू आर 2.5 मल्टीप्लाइड बाय में, देखिए 2.5 25 दूनी 50 5 हो गए। सोल्व करेंगे 2.5 गुणा में 2 5 इंटू में 3.14 इंटू 16.5 डिवाइड बाय में देखिए म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई, इसके साथ कितना हो जाएगा 10⁻⁷ और इसके साथ कौन है 0.7 3000 गुना में 100। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी पाई है और ये भी पाई है, पाई की वैल्यू तो रखी थी 3.14, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बचा, देखिए 3 0 ये 2 0 ये 5, ठीक है 3 और 2 5, यहां से कैंसिल। देखिए अब पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 बचा 2, 5 से 30 और 2 32 बचे 3 8 82.5, इसको कर लिया सोल्व। अब बचा 4 और 7 2.8। अब देखिए 3000 गुना में ये तो कितना हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 गुना में 10⁻⁷ इज इक्वल टू में म्यू आर। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें से 5 जीरो घटा दे तो क्या बचेगा 82.5, इसमें से घटाया 2.8 गुणा में 3, यहां पे कितना बचेगा 10⁻⁻2, 5 जीरो घटा दी तो 10⁻⁻2। ठीक है, अब देखिए अब ये सोल्व करेंगे, ये इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए म्यू आर 82.5, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻2, माइनस का था ना ऊपर जाके प्लस का, 3 8 24 2 3 दूनी 6 और 2 8 8.4 इतना आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो हमने इसने पूछा था कि उसके पास कितनी रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, इतनी। इसके पास ना यूनिट होती ना डायमेंशन होता। फिर से आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, आपको पहले से ही फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला सबको पता है। जब टोरॉइड या सोलेनोइड की बात करें तो म्यू नोट एन इंटू आई ये होता है। अब इन्हें क्या किया, ये म्यू नोट, जो म्यू नोट लिया है ये था फ्री स्पेस, बस इसके अंदर कोई ना कोई मीडियम डाल दिया, इसीलिए तो उसने रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछी। आप यहां से दिमाग लगाओ कि उसने रिलेटिव परमिएबिलिटी क्यों पूछी, क्योंकि उसके अंदर मीडियम है, इसलिए यहां पे हम किसको लिखेंगे म्यू से। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर इंटू म्यू नोट, वो रख दिया। एन नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ, तो लेंथ रख दिया, सबको सोल्व करके ये निकाल दिया। तो इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल पोर्शन और इसके साथ साथ मैंने इसके टॉपिक को समझा दिया। अगर आपको ये सब बातें समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको इंस्टाग्राम का चैनल भी मिलेगा, लिंक भी मिलेगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और साथ साथ आपने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए।